अब अगना मुतना छोड़ के घर में बैठ जाओ, यही स्थिति हो चुकी है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है डरे हुए हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, सारे लोगों की सेम हालत है। वैसे भी सारे स्टूडेंट सीरियस नहीं है, जितने भी कंपटीशन है। सीरियस जो कंपटीशन है वो करीबन 1 लाख के आसपास ही लोग हैं, उन्हीं में से, और उन्हीं में से सिर्फ 6165 लोग मेंस में जाएंगे। मैं आपको 6 वीडियो बताने जा रहा हूँ, और ये भी अगर आपने 6 वीडियो भी देख लिए 130 नंबर, 130 क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं सिर्फ इन 6 वीडियो को देख के। ठीक है, सबसे पहले कौन कौन सा है? एक है ये हिंदी वाला, 60 नंबर का, करीबन 16 घंटे का है, एक बार किया जा सकता है। नींद इफेक्टिव आवर्स वाली लीजिए, रात में 9 से 1 नींद लीजिए, 4 घंटे की नींद इस समय बहुत है भाई। लास्ट में करो या मरो इस वाली स्थिति आ चुकी है। ठीक है, तो अभी अगर आपने अपनी पढ़ाई की स्पीड बहुत तेज नहीं करी, तेज का मतलब रिवीजन जो है बहुत तेज होना चाहिए। अब रिवीजन वाली स्टेज आ चुकी है, रिवीजन पे ही कूदा जाए। ठीक है, हो सके तो 2-3 घंटे प्रैक्टिस जो हैबिट बनी हुई है वो एग्जाम तक जारी रखिएगा। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि 9 तक आप जारी रखें प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस करने वाली 3-4 घंटे की प्रैक्टिस आप अपना जारी रखिए। पढ़ने वाले आवर्स जो हैं आपके 7-8-9 घंटे, उसमें मैं बता रहा हूँ हिंदी में 60 नंबर का ये हो गया। ठीक है, 16 घंटे का लगभग। करंट अफेयर टोटल वाला और यूपी वाला दोनों मिला के, टोटल वाला 10-10.5 घंटे का है, यूपी वाला 3-4 घंटे का है। ठीक है, इससे करीबन आपके टोटल मिला के 25 से ज़्यादा सवाल सही हो सकते हैं दोनों मिला के। ठीक है, टोटल वाला ही करंट है, उसी से 23-24 आ जाएंगे। यूपी वाले से भी 3-4 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं करंट से। तो ये हो गया, 3 वीडियो से कितने हो गए? 85। फिर एक रीजनिंग वाला वीडियो हमने दिया था, अगर उसको भी आप देख लें, बल्कि इंजीनियरिंग या फिर जो लोग एनालिटिकल स्किल जिनकी ठीक है, साइंस साइड वाले लोग, वो लोग उसको भी स्किप कर सकते हैं। रीजनिंग में करीबन 13-14-15 सवाल आते हैं, इसको आप देख लीजिए, 5 घंटे का है। जो भी रीजनिंग में पूछा जा सकता है सब इसमें बताया गया है। यूपी जी के हमने दे दिया है, करीबन 12-13 सवाल आ जाते हैं आरओ में, उसको देख लीजिए, वो भी 4-4.5 घंटे का है। मिसलेनियस वाला तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस वाले में करीबन जो है 4 घंटे का है, और उससे भी आराम से 15 सवाल तक आ सकते हैं। ठीक, ये सारे के सारे वीडियो हम दे चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप लोगों को चाहिए हो तो बताइए, मैं एक कमेंट में अलग से इन सबको लिख के और पिंड कर दे रहा हूँ, और डिस्क्रिप्शन में भी लिख दे रहा हूँ। तो अगर जिसका कुछ नहीं हुआ है तो वो यही देख ले, कम से कम इतना तो, इतने में भी 130 नंबर के आसपास कवर हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी आपने अगर कुछ तो पढ़ाई करी होगी, हिस्ट्री वगैरह का आप लिस्टिंग देख डालिए पिछली बार का, पॉलिटी लिस्टिंग देख डालिए आप पिछली बार का। ठीक है, साइंस वाला जो है लिस्टिंग देख डालिए पिछली बार का। लास्ट में इतना कम से कम एफर्ट लगाइए अपना। ठीक है, और जो है इकोनॉमी का भी हमने दे रखा है एक वीडियो आपको, जो है पापा वीडियो, अगर हो सके टाइम मिले तो देखिए, अदरवाइज नहीं। एक और चीज़ है, कई सारे कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अभी नया जो बजट आया है वो सिर्फ इंटरिम बजट है, उसमें कोई बहुत बड़ा पॉलिसी चेंज नहीं है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना भी इंपॉर्टेंट है बिल्कुल उनको छांट के, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो हम आज ही जो है दे देंगे उसको। सारे आरओ के ग्रुप्स में ऑलरेडी कल मिल ही चुका है, बाकी जो बचे हुए हैं उसमें भी आज मिल जाएगा, तो टेंशन मत लीजिए, लगे रहिए। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि कई बार ऐसा होता है, आपने जरूर ही सुना होगा चीज़ कि भाई जो इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं ज़्यादातर, वो लोग एग्ज़ाम के ज़्यादातर जो है 3-4 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले, या फिर कुछ ऐसे बिरले होते हैं जो आपके सामने बैठे हैं, वो 1-2 दिन पहले ही पढ़ के अच्छे नंबर लाते थे। ठीक है, तो यही वाली थोड़ी आप फिलॉसफी इस समय जो है आजमाइए। लास्ट में पढ़ने से क्या होता है, अभी 5-6 दिन बचे हुए हैं, बिल्कुल प्रेशर हो सकता है आपके ऊपर, बिल्कुल कुछ चीज़ों में कन्फ्यूजन भी आएगा। अभी नई चीज़ें मत पढ़ना, पहली बात तो। ठीक है, आप चीज़ों को पढ़ो, आंखों के सामने से गुजारो। अभी ताज़ा एग्जाम हो जाएगा 11 तारीख को, तो बहुत चांसेस हैं कि आप, अगर आपके आंखों के सामने से गुजरी हुई हैं चीज़ें, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन को पहचान सकोगे। क्योंकि यहाँ पे आरओ में क्या होता है, 4 ऑप्शन है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक उनमें से सही होना है, यानी कि एक सही होने की प्रोबेबिलिटी है 25%। तो यहाँ थोड़ा गणित लगा के जितनी चीज़ें हो सके रिवाइज करो, मतलब बस देखते जाओ। ऐसे मान लो कोई चीज़ अपने ले ली, ऐसे पढ़ते जा रहे हैं कि हाँ इसका ये मतलब है, एक लाइन पढ़ी, फिर ऐसे आंख बंद करा कि हाँ ठीक ये वाली हो गई, फिर आगे गए, फिर इस तरह से आप इस तरह से थोड़ा पढ़ने की कोशिश करिए। ये नहीं कि मतलब एक लाइन पढ़ी और ये ऐसे नहीं करना है। ठीक है, थोड़ी टिप्स शायद काम आ जाए आपके। स्मार्ट लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये थोड़ा सा, इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है कई बार लास्ट में। एक और चीज़ है कि भले ही आपकी जो भी तैयारी की स्थिति हो, अपने आप को कभी कमज़ोर मत मानना कि लो हमने तो ये नहीं किया, अले मेला तो ठाइन छूट गया, अले मेला इडली टूट गया, अले ठल के मिटली टूट गया, अले मेला भाई डोगला भी टूट गया, थल मुत्तो तो बिल्कुल पलती थमन में नहीं आता है। चाहे कोई भी कंडीशन हो, ये आपको अपने आप को ये समझाना है कि नहीं सब बढ़िया चल रहा है। और एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ, ये फैक्ट है एक्चुअली,
जो लोग आप लोगों में से टॉप करने वाले हैं वो भी इस समय डरे हैं। सब लोग डरे हुए होते हैं एग्ज़ाम से पहले। वो डर वाला फोबिया वो बचपन से है, ये जनरेशन से चला आ रहा है ये। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये स्वाभाविक भी है। अगर आप डरते हैं, डरते आप सिर्फ एक ही दो केस में नहीं होंगे, या फिर देखो जिसको नॉलेज है उसमें को कन्फ्यूजन होता ही है। या तो आप बिल्कुल ही लुल लो तो बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है भाई। जब लुल हैं तो फिर क्या जानने की चेष्टा करना कोई भी चीज़, है ना। और या फिर आपने जो है फॉर्म बस भरने के लिए भर दिया है, कोई वैसा इंटरेस्ट नहीं है। सीरियस छात्र हैं तो बिल्कुल जो है दबाव होगा, प्रेशर होता है। इस टाइम अपने आप को निखार के और ये मानते हुए कि भाई आप सिलेक्ट हो जाएंगे, बहुत कोई बड़ी चीज़ नहीं है। थोड़ी सी ट्रिक्स, थोड़ी सी स्मार्टनेस से पढ़ाई करो। पढ़ना इस तरह से है, ध्यान रखो हमेशा वहाँ पे ऑप्शन पहचानने हैं। 4 दिए, 1 सही करना है, 25% प्रोबेबिलिटी सबकी है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आप आजमाइए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए रिवीजन करें, लेकिन 2-3 घंटे प्रैक्टिस भी जारी रखें, क्योंकि हैबिट एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक बनी रहनी चाहिए। 10 तारीख को आप क्या करिएगा कि मेरे हिसाब से आप रात में 7-8 बजे सो जाइएगा, ताकि एक भरपूर नींद लेके जाएँ, आप फ्रेश माइंड होके जाएँ। फ्रेश माइंड नहीं रहेगा तो इफ़िशियंसी नहीं आप दिखा पाएंगे। आप चाहे जितना पढ़ लो, मान लो 11 तारीख को कुछ लोग एग्जाम से भी एक घंटे पहले तक पढ़ते रहेंगे, उनके दिमाग में इतना जाम होगा ना चीज़ें, फ्रेश माइंड नहीं है तो इफ़िशियंसी नहीं आएगी। बढ़िया 12 घंटे की मैं तो कह रहा हूँ नींद लेके जाओ आप 11 तारीख को, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल जो है इफ़िशियंसी पूरी, जितनी भी दिमाग की इफ़िशियंसी सब हो जाएगी। एक और चीज़ कि आपने साल भर पढ़ाई की हो ना की हो, आप जब एग्ज़ाम डे आने वाला है ना, जब आप एग्ज़ाम में बैठने जाते हो तो ये मत कभी सोचना कि अरे मैंने तो पढ़ाई नहीं करी, अरे मैंने ये नहीं किया, वो कुछ नहीं। एग्ज़ाम वाले डे में स्मार्टनेस काम आती है। चाहे आप 5 साल से पढ़ रहे हो, अगर आप स्मार्ट नहीं हो, बीमार हो गए, डर गए, उस दिन एग्ज़ाम ही नहीं दे पाए, है ना, कुछ चीज़ों में क्वेश्चन देख के डर गए, क्यों डर रहे हो यार, सबके लिए वही पेपर है, तुमको कोई अलग पेपर थोड़ी ना दिया गया है। स्मार्ट रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, अपने आप पे ट्रस्ट करना सीखिए। भले ही कोई दुनिया में आपकी ना करता हो इज्जत, अपनी तो इज्जत करो, कम से कम अपनी इज्जत करने की कोशिश करो, अपने को मानो कि हाँ भाई अधिकारी बनने जा रहे हैं। समझ में आई बात? सारी चीज़ें समझ गए, डरोगे तो नहीं, वो सब नहीं करोगे, जाओ खेलो।